वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। बखिया बंधु जुर्म की दुनिया का वो नाम है जिससे काम सीख कर लोग अंडरवर्ल्ड के डॉन तक बन गए, जिसके बनाए रास्ते पर हाजी मस्तान चला और मुंबई का किंग बन गया। एक लाइन में बोला जाए तो मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो बेताज बादशाह जिसने हाजी मस्तान को समुंदर पर राज करना सिखाया। लोग हाजी मस्तान को ही स्मगलिंग का किंग मानते रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है जब हाजी मस्तान जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहा था तब बखिया बंधु समुंदर के बेताज बादशाह हुआ करते थे। उनका सोहना जौहरियों तक पहुंच रहा था। बखिया बंधु इतनी चालाकी से अपने काम को अंजाम देते थे कि पुलिस एक भी मामले में उन्हें सजा नहीं दिला पाई थी। बखिया बंधु यानी कि सुकुर नारायण बखिया और राज नारायण बखिया की जोड़ी, ये जब तक रहे सोने की स्मगलिंग में इनका सिक्का चलता रहा। ना तो कोई हाजी मस्तान किंग बन पाया और ना ही कोई दाऊद पनप पाया। किताब अंडरवर्ल्ड बुलेट्स के अनुसार बखिया बंधु गुजरात के रहने वाले थे। जब मुंबई पहुंचे तो सोने की तस्करी में हाथ आजमाया। 70-90 के दशक आते आते बखिया बंधु गुजरात, गोवा, दमन और मुंबई के समुद्री तटों के बेताज बादशाह बन चुके थे। इनकी मर्जी के बिना यहाँ कोई भी तस्करी नहीं कर सकता था। जब हाजी मिर्जा मस्तान मुंबई बंदरगाह पर क्रेनों की भट्टियों में कोयला झोंक कर अपना और अपने परिवार का पेट भर रहे थे, तब बखिया बंधु की तस्करी का सोना हर जौहरी के पास पहुंच रहा था। हाजी मस्तान को जब समझ में आया कि कोयला झोंक कर सही से 2 वक्त की रोटी भी हासिल नहीं हो रही है, तब वो बखिया बंधु की शरण में पहुंच गए। मस्तान यहाँ बखिया बंधु का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। मस्तान जब तक बखिया बंधु के पास रहा तब तक वफादारी निभाई। यहाँ उसने सोने की तस्करी के सारे गुण सीखे और अपना नेटवर्क तैयार करने लगा। अब मस्तान अपना धंधा करने की तैयारी में था। उधर बड़े भाई राज नारायण की मौत के बाद बखिया बंधु में सुकुर नारायण अकेला रह गए थे। फिर भी सुकुर नारायण ने हिम्मत नहीं हारी और अपना काम करते रहे। उधर हाजी मस्तान ने अपना खुद का तस्करी का धंधा यूसुफ पटेल, वर्दा भाई और करीम लाला और लल्लू जोगी के साथ शुरू कर दिया था। इन लोगों ने अपने अपने इलाके आपस में बांट लिए थे। इधर अकेले पड़े सुकुर नारायण के खिलाफ पुलिस एक भी मुकदमा दर्ज नहीं करा पा रही थी। जब भी उनका कोई माल पकड़ा जाता, कोई प्यादा सामने आता और जिम्मेदारी ले लेता था। बखिया बंधु कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आए। राज नारायण की मौत के बाद सुकुर नारायण के खिलाफ जितने भी मामले बने वो मीसा और कोफे पोशा के तहत थे। कई मुकदमे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे, लेकिन किसी भी मामले में कोई सजा नहीं हुई। सुकुर नारायण की मौत के बाद हाजी मस्तान तस्करी में नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर पाया। सुकुर नारायण तब तक जिंदा रहे। मस्तान काम तो करता रहा, लेकिन उसकी पोजीशन नंबर 2 की ही रही। सुकुर नारायण की मौत के बाद हाजी मस्तान नंबर 1 बना और समुंदर का बेताज बादशाह कहलाया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और बाकी किस्से कहानियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।